मैं समझता हूं लिहाज शर्म तो इस सरकार के मंत्रियों को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई नहीं है तो मंत्रियों को क्या लिहाज शर्म होगी। ये सब कुछ कहने से पहले उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। एक्ट ऑफ गॉड, किस बात को एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं? बीमारियां होती हैं, सारी बीमारियां, एक कभी किसी तरह की बीमारी, कभी किसी तरह की बीमारी आती जाती रहती हैं सारी चीजें। क्या इसे आप जो है, इसके अलावा जो आपने उस बीमारी के लिए सारे इंतजाम किए या आपने सारी व्यवस्था इधर से उधर कर दी, आप उसे एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे? इनसे पूछो कि जो आपने लॉकडाउन किया, क्या एक्ट ऑफ गॉड है? भगवान लाके यहां बंद करके गया था इस देश को? भगवान ने कहा कि ताली थाली बजवाओ, मोमबत्ती जलवाओ, भगवान ने कहा था। एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक्ट ऑफ गॉड कि उसने आके सब कुछ किया हो, ये उसका किया धरा है, या ये सब कुछ तुम्हारी सरकार का और तुम्हारी सरकार की बेवकूफियों का और तुम्हारी सरकार की नाकामियों का ये सब कुछ नतीजा है? तुमने लॉकडाउन किया, बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, तुम्हारी वजह से पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई, तुम्हारी वजह से 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, तुम्हारी वजह से देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। ये जो बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, अपने आप को बड़ा वो बताते कि हम न खाएंगे न खाने देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इतना सख्त रहेगा। ये जो पिछले वित्त वर्ष में 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले हुए, ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये उन हरामखोरों की जो हरामखोरियां हैं, जो लूट है, जो देश को लूट रहे हैं सरकारी संरक्षण में, जिनकी लिस्ट जारी की जाती है और जिन लुटेरों का पैसा माफ किया जाता है, सरकार के द्वारा माफ किया जाता है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये इस वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए का बैंकों में घोटाला हुआ, ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये एक्ट ऑफ गॉड है कि तुमने जो जीएसटी बनाई, उस जीएसटी को तुम्हें पता ही नहीं था कि कैसे बनाई जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुमने यहां के बड़े बड़े जो आर्थिक नीति के जानकार लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, बड़े ज्ञानी हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे तुमने पूछा ही नहीं कि जीएसटी किस तरह से बनाई जाए ताकि लोगों को फायदा हो। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है? क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कर्मों की वजह से महंगाई चरम पे है? क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है कि तुमने लॉकडाउन किया तो करोड़ों लोग प्रवासी मजदूर के अपने ही देश में प्रवासी मजदूर बन गए, यहां से वहां तक गए? ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये क्या है? ये सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारी कर्मों की, तुम्हारी काली करतूतें हैं और तुम्हारी नाकामियां हैं और तुम्हारी जो है ये कमियां हैं, बदतमीजियां हैं, जो देश आज भुगत रहा है। देश का प्रत्येक प्राणी, देश का प्रत्येक व्यक्ति आज इस चीज को भुगत रहा है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ मोदी और एक्ट ऑफ मोदी एंड कंपनी है। इसी पे बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इनका कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब आप सरकार पे 2015 में जीडीपी 8% था और फिर वो 3% में जब आप लेके आ गए, तो क्या ये भी, वो भी कोरोना काल से पहले, तो ये क्या भगवान का कार्य था? ये कटाक्ष करते हुए वित्त मंत्री से पूछा सुब्रमण्यम स्वामी ने। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पूछा है वो बिल्कुल सही पूछा कि बताओ कौन करके गया? ये एक्ट ऑफ गॉड था जिसे करके गया। और अब जो माइनस में जा रही है और माइनस में भी 5 तक जा रही है, जीएसटी, ये जो अपनी जीडीपी है -5 में जा रही है। जिस तरह के सारे जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के जानकार लोग हैं, वो जो इस समय कर रहे हैं, -5 में जा रही है आपकी जीडीपी। तो ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक्ट ऑफ मोदी है एंड एक्ट ऑफ मोदी एंड कंपनी है, और कुछ भी नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाह रही है। सरकार जो है अपनी सारी नाकामियां जो आर्थिक क्षेत्र में हुई हैं, आर्थिक क्षेत्र में जो उनकी गलत नीतियां हैं, कोई विजन उनके पास नहीं है। उन्होंने बैंकों का बेड़ा गर्क करके रख दिया और अब जो स्थिति आ रही है कि सारे बैंकों को बेचा जा रहा है, सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है वो बेचे जा रहे हैं। ये किसने बेचे हैं? किसने इस स्थिति में लाए हैं? कौन लेकर आए इन स्थिति में? ये सारे के सारे एक्ट ऑफ मोदी हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ उनकी कमियां हैं, उनकी कमजोरियां हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी बुरी नीतियां हैं, जिसकी वजह से देश को यह भुगतना पड़ रहा है। इसी पे एक सवाल है कि जब भी वित्त मंत्री से पूछा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है या कुछ भी अर्थव्यवस्था डाउन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। अभी देवे शक्ति का बता, इससे पहले जब पूछा गया था प्याज महंगी हुई है, तो उन्होंने कहा था हम तो प्याज खाते ही नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं इससे ज्यादा और देश का दुर्भाग्य क्या होगा
इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी? एक वित्त मंत्री को इतनी तमीज होनी चाहिए कि उसको किस सवाल का कैसे जवाब देना है, लोगों की भावनाओं को कैसे शांत करना है, लोगों के जले पर मरहम कैसे लगाना है। यह नहीं कि आप उनके जले पर नमक छिड़क रहे हो, बल्कि हाथ से रगड़ भी रहे हो उस नमक को। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह। आप नहीं खाते, मैं नहीं खाता कुछ कई चीजें, तो इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास देश की जिम्मेदारी होगी तो मैं जो खाता हूं सिर्फ उनके विषय में बात करूंगा, बाकी और के विषय में बात नहीं करूंगा। क्या मैं उन चीजों के लिए मंत्री बना हूं, या मैं पूरे देश का पूरी स्थिति को सुधारने के लिए मंत्री हूं? और ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहूंगा, ऐसे अनपढ़ और गंवार ये जो लोग बिठा दिए हैं, मंत्री बना दिए हैं, ये शायद इसीलिए हैं कि मोदी इनके लिए, इनके साथ जो इनके माध्यम से जो बड़े मजे से जो काम कर सकता है कि ना उन्हें पूछने की, ना उन्हें काम करने की तमीज है, और ना ही जो वो कुछ पूछ पाएंगे, तो वो मजे से जो चाहते हैं वो करते रहेंगे। यही सिर्फ इसका वो है, और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आप वित्त मंत्री हैं, आप कोई चपरासी नहीं हैं, आप नौकर नहीं हैं, आप वित्त मंत्री हैं। देश की बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। देश की वित्त व्यवस्था कैसे चले, कैसे देश की वित्त व्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक रूप से तरक्की कैसे करे देश, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के लिए इतने अधिकार आपके पास हैं। और आप ये कहें मैं प्याज नहीं खाती, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग जो हैं वो भी प्याज खाना बंद कर दें, लहसुन खाना बंद कर दें? ऐसा तो नहीं है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार पर बहुत प्रहार किया है और कहा है कि जो भी आत्मनिर्भर की जो योजना है ये एक पाखंड है। मैं समझता हूं इस देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री पर, उसके काम पर इतना बड़ा कटाक्ष आज तक शायद किसी अदालत ने नहीं किया हुआ। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं दिल्ली हाई कोर्ट को, उन जजेस को जिन्होंने यह बात कही है। सच में उन्होंने देश की जनता की दिल की बात कही है। ये मेक इन इंडिया, ये जो आप आत्मनिर्भर भारत और ये बड़े बड़े जो नारे हैं ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ नारे, और हकीकत में ये पाखंड है, ये झूठ है, ये धोखा है इस देश की जनता के साथ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस एक केस के सिलसिले में ये टिप्पणी कल या परसों की है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, तो आप जो यहां के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, आप उनको प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हैं? आप एक तरफ टेंडर निकालते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आपकी शर्तें ही पूरी नहीं कर सकते तो वो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। फिर लोकल से वोकल कैसे होगा जब आप तलवे चाट रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, मेरा तो बहुत पहले से ही कहना है कि जब मोदी जो है बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी और टाटा जैसे इनके तलवे चाट के और सब कुछ उन्हीं के हवाले करने की सारी योजना उसने कर रखी है, तो फिर लोकल से वोकल का मतलब क्या है? कोई लोकल नहीं, कोई वोकल नहीं, केवल ये इस देश की भोली भाली जनता को या नासमझ जनता को मूर्ख बनाना है, जो समझती है कि मोदी ने जो कहा ठीक कहा है। कुछ नहीं, कोई लोकल नहीं, कोई वोकल नहीं। अगर लोकल से वोकल की बात है तो चाइना के साथ जितने व्यापारिक रिश्ते हैं उनको पूरी तरह से खत्म करो, उससे माल मंगाना बंद करो। अभी भी तकरीबन 24-25 हजार करोड़ का सामान, या शायद इससे भी ज्यादा करोड़ का सामान वहां से आना बाकी है, जो किसी पेमेंट हो चुकी है। हिम्मत है तो ये करो खत्म, इसको खत्म करके दिखाओ, और तब लोकल से वोकल की बात करो, और लोकल के लिए उतनी उनको सुविधा दो, ऐसा माहौल पैदा करो ताकि वो खड़े हो सकें। अन्यथा कहां से लोकल से वोकल होगा? चाइना ने अपने जो उत्पाद है उनके लिए पूरी तरह से वो अपने देश की जनता के साथ में खड़ा हो गया और पूरी मदद की, तब जाके वहां पूरा उद्योग खड़ा हुआ। तो लोकल से वोकल केवल कहने से काम नहीं चलता। और बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। मैं फिर एक बार जो है नमन करता हूं ऐसे जजेस को, दिल्ली हाई कोर्ट को, जिन्होंने इतनी जबरदस्त टिप्पणी की है कि केवल तुम्हारा पाखंड है, केवल ढोंग है। और मैं समझता हूं अगर थोड़ी सी शर्म लिहाज बची हो, जरा सी भी नैतिकता बची हो, तो इसी बात पे इस्तीफा देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि इतना बड़ा कटाक्ष एक हाई कोर्ट ने उन पे किया है। और केवल यही नहीं है कटाक्ष, उससे भी आप देख लेंगे कि जो तबलीगी जमात के विषय में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, वो भी इस सरकार के मुंह पे एक करारा तमाचा है, इस गोदी मीडिया के मुंह पे एक करारा तमाचा है, जो वो दिखाते रहे तबलीगी जमात को ही ये उत्तरदायी बनाते रहे कि यहां कोरोना फैलाने वाले वो हैं। वो नहीं उन्होंने दिखाया कि जो तिरुपति मंदिर में पौने 200 से भी ज्यादा जो वहां के जो कर्मचारी थे, वहां के पुजारी थे, वो संक्रमित हो गए। और राम मंदिर का जब वो हुआ शिलान्यास,
उसमें भी जो वहां के पुजारी थे वो भी संक्रमितों को उसे नहीं दिखाया। तो ये करारा तमाचा है, शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि उस आदमी को शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। लास्ट सवाल, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि लोकल का वोकल, आप खिलौने बनाओ। जहां जनता को उम्मीद थी कि मन की बात में बाढ़ ग्रस्त इलाकों की बात होगी या फिर उन छात्रों की बात होगी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम रोक दिया जाए, और या फिर बेरोजगारी की बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री फिर घूम के बात क्या करते हैं कि खिलौने बनाएंगे। इस देश के लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अरे कब समझोगे भाई तुम? आपको समझ आ जानी चाहिए ये व्यक्ति, इसका तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, बच्चों की पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं, बच्चों के रोजगार से इसका कोई लेना देना नहीं, आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं से, सेवाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी रोजी रोटी से, नौकरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके सुख दुख से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके जीने मरने से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये नौटंकीबाज है, नौटंकी करता है और आपको उन सारी चीजों में फंसा के केवल धोखा देता है और कुछ नहीं है। मेरी बात ना समझो, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी की बात ना समझो, रवि जी की बात ना समझो, अब तो कम से कम दिल्ली हाईकोर्ट की तो समझ लो, जो इतनी बड़ी टिप्पणी कर रही है कि ये केवल पाखंड है और कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ पाखंड है। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हारे कामों से, तुम्हारी बातों का कोई मेल नहीं है। इसके बाद भी बाढ़ से क्या लेना देना है? अगर इस इंसान को बाढ़ से कोई लेना देना होता, बिहार के लोगों की, असम के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी से कुछ मकसद, कुछ सरोकार होता, तो निश्चित रूप से बाढ़ पे बात होती। नहीं है बाढ़ पे बात। कोरोना की हालत आप समझ रहे कि 500 पे लॉकडाउन और 77,000 पे पूरी तरह से खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ खोल दिया। तो इससे समझ में नहीं आता, जनता मरती है मर जाओ, आपके मरने से, जीने से किसी बात से कोई लेना देना नहीं। इसकी आंखों के सामने भी आप मर जाओ, इसको जरा भी इसका मन नहीं पिघलेगा, कुछ नहीं होगा। और ये मन की बात नहीं करता, ये तो दिल को दुखाने की बात करता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। समझो, देश की जनता को समझना है, इन्हें नहीं समझना। ये अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। तुम नहीं समझोगे, तुम खत्म हो जाओगे और हो ही रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। इनको कुछ नहीं समझना है, ये कुछ नहीं है। इनको उखाड़ के फेंकने की तैयारी करो, ज्यादा बढ़िया ये होगा। कब तक बैठे रहोगे, कब तक सोते रहोगे, कब तक सोचते रहोगे? अच्छी बात क्या करेगा? अब जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि बातों में और काम में कोई मेल नहीं है, तो कुछ भी बात करे उससे क्या फर्क पड़ता है? समझो, जनता, तुम्हें समझना होगा।